हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रूप पर। मैं रूप सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आज प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित टॉपिक गुप्त साम्राज्य आपके सामने लेकर आया हूं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलो दोस्तों, पढ़ते हैं गुप्त साम्राज्य। ये दोस्तों गुप्त साम्राज्य का पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड और आएगा जिसमें मैं सारे गुप्त साम्राज्य को कंप्लीट करने वाला हूँ। दोस्तों, जो गुप्त साम्राज्य है उसके संस्थापक के रूप में दोस्तों श्रीगुप्त को माना जाता है। किसको माना जाता है दोस्तों? श्रीगुप्त को। लेकिन दोस्तों उनके वास्तविक संस्थापक के रूप में चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल 319 से और 335 ईसा पूर्व के मध्य रहा था। फिर दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उनके पुत्र शासक बनते हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का शासनकाल दोस्तों 335 से 375 ईसा पूर्व के मध्य के शासनकाल समुद्रगुप्त का शासनकाल माना जाता है। फिर समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य की उपाधि से धारण किया था उन्होंने, उनका शासनकाल आता है दोस्तों 4 से 12 ईसा पूर्व से 455 ईस्वी पूर्व के मध्य में। दोस्तों फिर चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के पुत्र आते हैं अगले शासक के रूप में कुमारगुप्त। कुमारगुप्त का शासनकाल 412 ईसा पूर्व से 455 ईसा पूर्व रहता है। फिर अगले शासक के रूप में स्कंदगुप्त आते हैं दोस्तों। स्कंदगुप्त का शासनकाल 455 से 467 ईसा पूर्व रहता है। दोस्तों चलो इनको देखते हैं अच्छे से, एक वन बाई वन के शासनकाल को समझते हैं कि कौन के शासन राज्य से कब हुआ और किसके शासनकाल में क्या क्या घटना घटित हुई। तो पहले आते हैं दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम। इनका शासनकाल 319 से 335 ईसा पूर्व के मध्य रहा था। इनका राज्याभिषेक 319 से और 319 या 320 में इनका राज्याभिषेक हुआ था। गुप्त एवं वल्लभी संमत भी चंद्रगुप्त प्रथम ने ही चलाया था। दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सा संमत चलाया था? गुप्त या वल्लभी संमत चंद्रगुप्त ने चलाया था। इनका विवाह लिच्छिव राजकुमारी कुमार देवी के साथ हुआ था। जो लिच्छिव गणराज्य की राजकुमारी थी कुमार देवी से इनका विवाह हुआ था। अगले शासक के रूप में आते हैं दोस्तों समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का शासनकाल दोस्तों 335 ईसा पूर्व से 375 ईसा पूर्व के मध्य रहा था। इनको भारत का नेपोलियन कहा था विंसेंट स्मिथ ने। किसने कहा था दोस्तों? विंसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा था। समुद्रगुप्त के सिक्कों से उनके बारे में अश्वमेध यज्ञ करने वाला प्राप्त होता है, व्याग पराक्रम लिखा हुआ प्राप्त होता है और वीणा बजाने वाला आदि की जानकारी प्राप्त होती है। जो समुद्रगुप्त के सिक्के से दोस्तों उनसे उनके बारे में एक तो अश्वमेध यज्ञ करने वाले के रूप में जानकारी प्राप्त होती है, एक व्याग क्रम लिखा हुआ है, व्याघ्र पराक्रम लिखा हुआ है और वीणा बजाने का संकेत भी उनके सिक्कों से प्राप्त होता है। दोस्तों जो समुद्रगुप्त ने अश्वमेध हर्ता की उपाधि धारण की थी, कौन सी दोस्तों? अश्वमेध हर्ता की उपाधि धारण की थी। आर्यावर्त को विजित कर समुद्रगुप्त ने राज्य प्रसवोद्धरण की नीति अपनाई थी। दोस्तों ये दोनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से देख लेना। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध हर्ता की उपाधि धारण की थी और आर्यावर्त को जीत करके समुद्रगुप्त ने कौन सी नीति अपनाई थी दोस्तों? राज्य प्रसवोद्धरण की नीति। आगे देखते हैं दोस्तों, जो प्रयाग प्रशस्ति है वो भी दोस्तों समुद्रगुप्त से संबंधित है। दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद के किले में विद्यमान है। दोस्तों जो प्रयाग प्रशस्ति है वो इसमें समुद्रगुप्त का एक राजकवि था हर्षेण, उसमें उसने समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन किया है दोस्तों इसमें। ठीक है दोस्तों, इसकी भाषा प्रयाग प्रशस्ति की भाषा संस्कृत थी। दोस्तों ये लिपि गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है दोस्तों, और ग्रहण मोक्ष अनुग्रह और दिग्विजय की नीति भी इन्होंने अपनाई थी। किसने दोस्तों? समुद्रगुप्त ने। अगला शासक आता है दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। ये 375 से 412 ईसा पूर्व इनका शासनकाल रहा दोस्तों। रामगुप्त को ये पदच्युत करके पद से हटा करके स्वयं सिंहासन पर बैठे थे। ठीक है दोस्तों, फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आए थे और जो 4 से 5 से 4 से 11 ईसा पूर्व 6 वर्ष अपने रहे थे भारत में। जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो शासनकाल में आए थे जो फायान, उनकी प्रमुख रचना थी फोक्यो की। उनकी प्रमुख रचना रही। चंद्रगुप्त द्वितीय प्रथम शासक है जिनकी राज्यारोहण की तिथि ज्ञात है दोस्तों। राज्यारोहण की तिथि ज्ञात है। चंद्रगुप्त द्वितीय को
सांची के अभिलेख में दोस्तों देवराज कहा गया, और वाकाटक अभिलेख में दोस्तों देवगुप्त कहा गया, और जो चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक सम्मत का भी अंत किया था। दोस्तों एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद किले में विद्यमान है दोस्तों। इसमें समुद्रगुप्त के राजकवि हर्षेण ने दिग्विजयों का वर्णन किया है या विजयों का वर्णन किया है। ये संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। इसकी लिपि गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि है और ग्रहण मोक्ष अनुग्रह और दिग्विजय की नीति अपनाई थी। अगला शासक आता है दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। 375 से 412 ईसा पूर्व इनका शासनकाल रहता है दोस्तों। ये रामगुप्त को पदच्युत करके सिंहासन पर बैठे थे दोस्तों। फायान इनके समय में भारत आए थे। फायान 405 से 411 ईसा पूर्व के मध्य 6 वर्ष भारत रहे थे। फायान की प्रमुख रचना दोस्तों फोक्यो की है। और चंद्रगुप्त द्वितीय प्रथम शासक थे जिनके राज्यारोहण की तिथि ज्ञात है। चंद्रगुप्त द्वितीय को सांची के अभिलेख में दोस्तों देवराज कहा जाता है और वाकाटक अभिलेख में दोस्तों देवगुप्त कहा जाता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने दोस्तों शक शासन का अंत किया था। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों गुप्त साम्राज्य की सेकंड पार्ट में। नमस्कार दोस्तों।